बेटा वो। ठीक है बाबूजी। दीदी। बेटा ये पैसे ले लो और हमें कुछ खाने को दे दो। अरे अंकल जी, अगर आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए ना, वहाँ जाके खाना खाइए। आप मुझसे क्यों बोल रहे कि मैं आपको खाना दे दूँ? बेटा हम गांव से आए हैं, हमें बाहर का खाना पचता ही नहीं, कोई घर का बना हुआ तो दे दो, ये पैसे ले लो। अंकल जी आपके पास एक टिफिन बॉक्स भी तो है, इसमें भी तो खाना होगा ना, आप इसमें से खाना खा लीजिए, मुझसे क्यों मांग रहे हैं? इसमें लड्डू हैं, मेरे बेटे के लिए उसकी माँ ने बना कर दिए, उसकी मनपसंद के हैं, ना मैं खाऊंगा ना इस नालायक को दूंगा। हाँ आपके बेटे के लिए लड्डू है? अंकल आप कह क्या रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा मैं बताता हूँ तुझे। बेटा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बेटा मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ बेटा। अरे नहीं नहीं, वो अभी मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। वो मैंने बस ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं अभी 2 साल के लिए ना दुबई जा रहा हूँ। क्या 2 साल के लिए दुबई जा रहा तू? बेटा तू गांव कब आएगा? और बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है बेटा, एक बार मिलने आ जाना। अरे आपको समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना, अरे मुझे बहुत सारे काम है, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। आप समझ क्यों नहीं रहे? कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरी माँ नहीं आ सकते ना तो मैं और तेरा भाई आ जाते हैं। अरे बाबूजी आपको समझ नहीं आ रहा क्या? अरे मैंने बोला ना मैं नहीं आ सकता, और आप कैसे आएंगे? माँ की तबीयत खराब नहीं है, माँ को देखिए ना। और मेरे पास ना वैसे भी बहस करने का टाइम नहीं है, और मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है, और तैयारी भी इतनी सारी करनी है। आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। बेटा मेरा बहुत मन है तुझे मिलने का, और तेरे भाई का भी। तू अपना पता बता दे, मैं तेरे भाई को लेकर आ जाऊंगा। चलो ठीक है, लिखो एड्रेस। बेटा रुक जा, एक मिनट बेटा। हाँ बोल बेटा। 2/11 2/11 ए ब्लॉक, ए ब्लॉक, राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर। हो गया बाबूजी। ठीक है बेटा, मैं और तेरा भाई तुझे मिलने आ रहे हैं। ठीक है आ जाना। ठीक है, फोन करते दिमाग खराब हो जाता है। पता ठीक से लिखा है ना बेटा? हाँ हाँ बाबूजी, सही से लिखा। ठीक है मेरा बच्चा। बेटा ये देखो, ये पता दिया था मेरे बेटे ने, सुबह से हम दोनों ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिला नहीं। दिखाइए। 2/11 ए ब्लॉक, राजेंद्र नगर, दिल्ली। एड्रेस तो बिल्कुल सही है अंकल, लेकिन अंकल ये एड्रेस ना यहाँ का नहीं है, ये बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक कहीं और है। और मेरे हिसाब से ए ब्लॉक में तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ तो अभी बिल्डिंग्स रेडी भी नहीं हुई, कोई रहता नहीं है वहाँ पर। अरे ना ना ना, मेरे बेटे ने ये एड्रेस लिखाया था, इसने लिखा था ये 10वीं पास है, गलत नहीं लिख सकता है बेटा। तूने लिखा था ना, ठीक लिखा था ना बेटा? हाँ हाँ बाबूजी, मैंने तो ठीक लिखा था। लेकिन इस एड्रेस पे तो कोई भी नहीं रहता अंकल। अच्छा अंकल, आपके पास आपके बेटे का नंबर है? नंबर? दीदी है मेरे पास नंबर, पर उनका फोन ना लग नहीं रहा है। एक बार मैं ट्राई करूं? ये देखिए ऊपर वाला है। हाँ फोन तो लग नहीं रहा है, एक बार मैं अपने नंबर से ट्राई करती हूँ। अंकल मेरे नंबर से तो बेल जा रही है, पर वो उठा नहीं रहा है। मेरे बेटा वो फोन कैसे उठाएगा? व्यस्त रहता है, बहुत बड़ा अफसर है मेरा बेटा। हाँ हाँ बाबूजी सही कह रहे हैं, वो ना बहुत बड़े आदमी हैं, और वो विदेश भी जाने वाले हैं। अरे ज्योति कहाँ हो तुम? बेटा भैया। बेटा? भैया? आप जानते हैं अंकल इन्हें? हाँ यही तो मेरा बेटा है करण। हाँ दीदी, यही हमारे भैया हैं। क्या? करण ये क्या कह रहे हैं अंकल? तुम इनके बेटे हो? हाँ? ज्योति वो क्या लगा रखा है? बेटा क्या तुम जानती हो इसे? हाँ अंकल जी जानती हूँ मैं, ये मेरे पति हैं, शादी की है इन्होंने मुझसे। ये तुम्हारे पति? अरे बेटा तूने शादी कर ली? अरे तू शहर में रहता था, कोई बात नहीं, तू विदेश जाता तो कोई बात नहीं, और तूने अपने माँ बाबू को बताए बिना तूने शादी कर ली शहर में। अरे हम क्या तुझे मना करने वाले थे?
अरे तूने तो हमें पराया कर दिया, अपने भाई को, अपनी माँ को और मुझे। अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा। अरे मेरे बच्चे, ये तो लड़की संस्कारी है, इससे मैं बात कर रहे थे। अरे क्या हम तुझे मना करते? अरे ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। मैंने इससे बात की है, ये संस्कारी बेटी है, और तूने हमसे छुपाई ये बात, ये नहीं बताया। बाबूजी, माँ, भाई, मैंने शादी कर ली शहर में। करण क्या कह रहे हैं अंकल? क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पिता है, तुम्हारा भाई है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारे परिवार में कोई भी नहीं है, तुम अकेले हो। करण क्या चल रहा है? सब कुछ बताओगे मुझे? कुछ बोलोगे? देखो अभी के अभी मुझे सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ज्योति, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। ये मेरे बाबूजी हैं और ये मेरा छोटा भाई है, और प्लीज मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि तुम्हारी सोच भी ना और शहर की लड़कियों की जैसी है, वो गांव के लड़कों को कभी नहीं अपनाएगी। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं भी शहर में रहता हूँ। दरअसल मैं गांव से हूँ, और ये मेरे बाबूजी और छोटा भाई है, और मेरी माँ भी है। मेरा भला पूरा परिवार है, और मुझे लगा कि अगर तुम्हें मेरे घर वालों के बारे में पता चल जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी, मुझे शादी नहीं करोगी। ज्योति, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता था, तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए मैंने अपने घर वालों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। और जब हम दोनों की शादी हो गई तो मैंने अपने घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए, और तुमने यही बताया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ज्योति, मैंने सब ना तुम्हें बस बहाने के लिए किया था, और इसमें कोई गलत इरादा नहीं था मेरा। आई एम सॉरी ज्योति, मुझसे गलत। इनफ करण, इनफ। तुम्हें क्या लगता था कि मैं बाकी लड़कियों की तरह हूं? तुम्हारे माँ बाप गांव से, तो मैं उन्हें अपनाऊंगी नहीं, इसलिए तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे प्यार करते थे ना तुम मुझसे, तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पे कि मैं तुम्हारे माँ बाप को समझूंगी, उनके रहन सहन को समझूंगी। तुमने मुझे समझ लिया मैं बाकी लड़कियों की तरह हूँ, कि मैं गांव के लोगों को पसंद नहीं करती हूँ, सिर्फ शहर में रहना पसंद करती हूँ। करण, तुमने अपने माँ बाप से भी झूठ बोला, उनका भी दिल दुखाया। उनसे झूठ बोल के तुम अपना घर बसाने चले थे। हाँ, उनके आशीर्वाद के बिना हम कैसे खुश रहते? इतने अच्छे माँ बाप है तुम्हारे, इतना अच्छा भाई है तुम्हारा। अरे ऐसे इन लॉज मिलने के बाद तो लड़कियों का जीवन धन्य हो जाता है। मुझसे झूठ बोल के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया करण, मेरा बहुत दिल दुखा है। मेरी बात बस करण, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुमने जो कहना था कह दिया। पापा जी, आपको भूख लगी थी ना? आइए अब मैं आप दोनों को खाना देती हूँ।